हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद केसी। तो आज हम सीखेंगे क्लास 6 का मैथ्स का सेकेंड लेसन जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो चलो हम ये लेसन में इसमें का आप लोग को सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी कि आप लोगों को क्या क्या अंडरस्टैंड करना है और उसी के बेस पे हमको क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। सो हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में तो थर्ड स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आते हैं, कौन से एंगल्स होते हैं, कौन लाइंस किसको बोलते हैं। ये थोड़ा सा नया पार्ट क्या आएगा हमको, पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे, ये समझने के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में नया है। लेकिन एंगल्स के बारे में तो हम स्टैंडर्ड थर्ड से ही पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं इस लेसन में हमको क्या क्या सीखना है। तो इस लेसन में हमको सीखना है ज्योमेट्री के बेसिक आइडियाज, जैसे पॉइंट है, लाइन है, रे, लाइन, सेगमेंट एंड एंगल्स, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, दीज आइडियाज फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। इसका मतलब ये ज्योमेट्री का फर्स्ट स्टेप है जो आप आगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे ना, उसका ये बेस है। तो सबसे पहले है पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? जस्ट अ डॉट। ये क्या है? ये जो डॉट है ना, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। इसको हम डिनोट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं पॉइंट पी करके, या फिर सिर्फ आप ऐसा पॉइंट दो और इसको सिर्फ यहाँ पे एक लेटर लिखो, ऐसे भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, ये क्या है? पॉइंट जेड है। ये क्या है? पॉइंट पी है। ये क्या है? पॉइंट टी है। इस पॉइंट का नाम टी, इसका है पी और इसका है जेड। ऐसे ये 3 पॉइंट्स हियर, इसी तरीके से होता है पॉइंट। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी बताया उसको कैसे पढ़ते हैं, पॉइंट जेड, पॉइंट पी, पॉइंट टी। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। अभी यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी से वो समझाया है, पीस ऑफ पेपर उसको फोल्ड करना है। उसको फोल्ड करने के बाद जहाँ पे वो ट्रेस आया होगा ना, वहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनाना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हम ये पेपर फोल्ड जो हमने किया, ये पेपर को, ये लाइन हम आगे बढ़ा सकते हैं क्या? या बी को हम आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब लाइन सेगमेंट एक लाइन होती है, एक पाथ होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसके 2 एंड पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी है। तो हमको यहाँ पे क्या दिया है, चलो आगे देखते हैं। This shortest path from point A to point B as shown in the figure, जैसे हमने देखा यहाँ पे भी है। यहाँ पे अलग एक फिगर दिया है। यहाँ पे A से B तक जाने के लिए कितने 1 2 3 एंड 4 वेज दिए है ना। ऐसे एक हम फिफ्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे कुछ तो भी करके। ऐसे फिफ्थ भी क्रिएट किया हमने। अभी इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है? तो ये स्ट्रेट लाइन जो बनी है, ये क्या है? शॉर्टेस्ट है। तो इसीलिए ये शॉर्टेस्ट वे को क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। या फिर आप यहाँ पे ये पेपर फोल्ड का दिया है, यहाँ पे ये पॉइंट से अगर शुरू और ये पॉइंट पे खत्म हो, जैसे इसको नाम दे दिया हमने P, यहाँ पे दे दिया Q। तो इसका मतलब ये भी क्या है? इसके 2 एंड पॉइंट्स है ना। तो ये भी क्या है? लाइन सेगमेंट PQ। तो ये लाइन सेगमेंट किससे डिनोट करते हैं? ऐसे ऊपर एक लाइन देते हैं। या फिर इसको लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, इसको लाइन सेगमेंट फ्रॉम पी टू क्यू, ऐसे लिखेंगे। इसको डिनोट कैसे करते हैं? देखो मैंने अभी बताया, ये ऊपर लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट ये ऊपर दिया है ना सर के ऊपर, पी और क्यू के, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। अभी यहाँ पे दिया है ए बी और बी ए और बी ए। तो आप लाइन सेगमेंट को इस डायरेक्शन में पढ़ सकते हो और इस डायरेक्शन में भी पढ़ सकते हो। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, लाइन सेगमेंट के लिए ऊपर क्या देना है? एक लाइन देना है जो दिखा सके कि 2 एंड पॉइंट्स है इसके। जैसे यहाँ पे ए बी के 2 एंड पॉइंट्स क्या है? ए और बी। पी क्यू के 2 एंड पॉइंट्स क्या है? पी और क्यू। ए बी को एंड पॉइंट कहते हैं ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लाइन सेगमेंट एज वेल। अभी पढ़ते हैं लाइन क्या होती है फिर। अभी हमने लाइन सेगमेंट देख लिया, ए से बी तक का तो लाइन सेगमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही दिया। देखो कुछ अलग क्या है यहाँ पे। तो हम ये जो पॉइंट ए से इस डायरेक्शन में एरो निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये लाइन इधर एक्सटेंड हो सकती है। एरो का मतलब क्या है? और वो आगे एक्सटेंड हो सकती है कितने भी, टू इनफाइनाइट। यहाँ पे बी के बाद भी हमको क्या दिया है? एरो दिया है आगे, और
ये एरो क्या दिखा रहा है फिर, ये आगे इनफाइनाइट आगे बढ़ सकती है, इधर भी, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये क्या है, लाइन है। इसको एंड पॉइंट है क्या, नहीं, ये तो ए और बी पॉइंट्स ऑन द लाइन है। अभी हम लाइन को, लाइन ए भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ सिंगल लेटर यूज करके भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है एल और एम। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइन एम, और लाइन एल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लेटर हम यूज कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है लाइन और लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट को 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन को एंड पॉइंट्स नहीं होते, वो अप टू इनफाइनाइट आगे बढ़ती जाएगी। अभी नेक्स्ट है रे। रे क्या है फिर, अगर आप लोग को एंगल सीखने हैं तो रे इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एंगल एज वेल। रे क्या है, रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट, उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं या फिर इनिशियल पॉइंट कहते हैं, एंड गोज on endlessly in a direction। ओके, तो जैसे ये है एक पॉइंट, यहाँ से एक रे निकला है ये एरो के साथ में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और ये आगे अप टू इनफाइनाइट एंडलेसली आगे बढ़ता ही जाएगा। तो ये क्या है, रे है। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ए ही लेते हैं, अभी हम ए बी ले रहे हैं तो ए बी लेते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट है एक बी, तो ये क्या हो गया, रे ए बी। इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, या फिर आप लिखते हुए रे ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रे ए बी का एग्जांपल दिया है, तो इसका अगर मैंने पूछा आप लोग को कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए। इनिशियल पॉइंट भी हम उसको बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट फिगर इट आउट दिया है। फर्स्ट फिगर इट आउट में क्या क्वेश्चन दिया है, रिहान मार्क अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो चलो हम भी रिहान के साथ साथ पॉइंट मार्क कर लेते हैं। हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। अभी इसमें से कितने लाइन्स पास थ्रू हो सकते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2 तो हो गया आराम से, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, बहुत सारे जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट में से इनडिफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है, ठीक है। मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी जाएगी। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, शीतल मार्क 2 पॉइंट्स। अभी शीतल ने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए, ये एक पॉइंट रहा और ये दूसरा पॉइंट रहा। ऑन अ पीस ऑफ पेपर हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू। ओके, तो हम यहाँ से ये 2 पॉइंट्स में से लाइन पास हुई। अभी मैंने ऐसे यहाँ से अगर लाइन किया तो वो 2 पॉइंट्स में से पास हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ से किया तो वो पास हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ से किया तो पास हो रहा है दोनों से, नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर 2 पॉइंट्स में से कोई लाइन, कितनी लाइन पास होगी, ओनली 1। ओके, सो नेक्स्ट क्या दिया है, कैन यू हेल्प रिहान एंड शीतल फाइंड देयर आंसर। वी ऑलरेडी फाउंड देयर आंसर। अगर 1 पॉइंट हो तो उसमें से इनडिफाइनाइट लाइन पास होगी, और अगर 2 पॉइंट हो तो उनमें से ओनली 1 लाइन पास होगी। चलो आगे बढ़ते। नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। यहाँ पे फिगर 2.4 दिया है, हमको लाइन सेगमेंट्स की नाम बतानी है। विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, which are on 2 line segments। ओके, तो यहाँ पे पहले तो हमको लाइन सेगमेंट्स के नाम बताने हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या है, एल और एम। लाइन सेगमेंट की नाम लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, एल एम, इसको आप एम एल भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइन सेगमेंट एम पी, इसको पी एम भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है पी क्यू, इसको क्यू पी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्यू और आर। तो ये इतने लाइन सेगमेंट्स। अभी नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दी 5 मार्क पॉइंट्स, विच ऑफ दी, तो इन 5 में से कौन से है जो एग्जैक्टली ओनली 1 लाइन सेगमेंट पे है। तो 1 लाइन सेगमेंट पे कौन से है, ये 2 तरीके से निकाल सकते हो आप। यहाँ पे देखो हमने लाइन सेगमेंट्स लिखे हैं, जो सिर्फ एक बार आ रहा है वो होगा हमारा पॉइंट जो एक ही लाइन सेगमेंट पे आएगा। ये देखो एल और ये देखो आर, ये दोनों रिपीट नहीं हो रहे। अभी फिगर को देख के करते हैं। अभी ये एल से स्टार्ट हो रहा है, एम तक खत्म हो रहा है। ओके,
और M से स्टार्ट हो, M पे एक खत्म भी हो रहा है, M से एक स्टार्ट भी हो रहा है, इसका मतलब 2 में जाएगा। P पे खत्म भी हो रहा है, P से स्टार्ट भी हो रहा है, इसका मतलब 2 में जाएगा। Q पे एक खत्म भी हो रहा है, एक Q पे स्टार्ट भी हो रहा है ना लाइन सेगमेंट, तो इसका मतलब ये भी 2 में जाएगा। तो ये बच्चा R, R के बाद कोई लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है नहीं, तो इसका मतलब 2 कौन से पॉइंट्स है जो एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पॉइंट्स on only one line segment, तो क्या है L, यहाँ पे ऐसे लिख पॉइंट L एंड पॉइंट R। अभी नेक्स्ट क्या दिया है हमको क्वेश्चन, विच आर ऑन 2 लाइन सेगमेंट। तो विच आर ऑन 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट पे यहाँ पे और यहाँ पे कौन है M, यहाँ पे और यहाँ पे कौन है P, इस पे और इस पे कौन है Q। इसका मतलब जब 2 पूरा लिखेंगे, पॉइंट्स ऑन 2 लाइन सेगमेंट, कौन से है, पॉइंट M, पॉइंट P, पॉइंट Q। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5। यहाँ पे जो फिगर दिया है उसके ऊपर के क्या लिखना है, रेज लिखना है। इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रे, और पूछा है टी स्टार्टिंग पॉइंट है क्या, तो पहले नेम लिख देते हैं, ठीक है। रेज, यहाँ पे मैं रेज लिख देती हूँ। कौन से रे है, रे टी ए, रे को कैसे, सॉरी मैंने आर लिख दिया, रे टी ए। ओके, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से। अभी ये हो गया रे टी ए, या फिर आप इसको रे टी ए ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं ये तरीका फॉलो करूंगी क्योंकि याद भी होना चाहिए कि हमको उसको कैसे डिनोट करना है। टी एन भी जा रहा है और टी बी भी जा रहा है, ठीक है। ओके, तो हमने रेस के नाम लिख दिए। अभी हमको क्या पूछा है, इज टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रे, स्टार्टिंग पॉइंट है क्या टी, ये टी से स्टार्ट हो रहा है, ये टी से स्टार्ट हो रहा है, ये टी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यस, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ these rays। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी क्या बोला है यहाँ पे, ड्रॉ अ रफ फिगर, राइट लेबल्स appropriately to illustrate each of the following। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, लाइन ओपी, ये एरो देखो दोनों साइड में दिया, इसका मतलब लाइन ओपी है, तो लाइन ओपी ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ओ क्यू, यहाँ पे मैं लाइन ओ क्यू ड्रॉ कर लेती हूँ। मीट एट ओ, ये दोनों ओ पे मिलती है, ये रहा ओ, ये रहा, यहाँ पे कहीं तो भी क्यू दे देते हैं, यहाँ पे कहीं तो भी पी दे देते हैं। ये कुछ इस तरीके से, आपकी थोड़ी सी अलग भी आ सकती है। सो नेक्स्ट क्या है, रे एक्स वाई, रे एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। इंटरसेक्ट और मीट का मीनिंग एक ही होता है, मीट मतलब मिलना है, ये देखो यहाँ पे मिल रहा है, इंटरसेक्ट मतलब भी मिलना होता है, क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। तो रे, पहले तो मैं लाइन बना लेती हूँ, ये पी क्यू मेरी लाइन बन गई है। अभी वो मीट एट एक्स बोला है ना, तो किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी कर दो वो भी चलेगा, सिर्फ नाम सही से देना। एक्स है, ये वाई है, ये P है, ये Q है, और वो मिल रहे हैं पॉइंट M पे। लाइन L कंटेन्स पॉइंट E एंड F बट नॉट D। तो लाइन कौन सी है, ये L कंटेन्स पॉइंट E, F
बट नॉट डी। तो हम यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट डी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये अलग अलग मिल रही है लेकिन पॉइंट डी उनमें उस पे नहीं है, वो आउटसाइड है। यहाँ पे आप या फिर लिखा नहीं वो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। तो अभी क्या दिया है यहाँ पे, ए बी के ऊपर ए बी दिया है, ठीक है। ये ए और बी हो गया। और पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी पे पॉइंट पी लाई करता है, कुछ इस तरीके से। सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 Okay, question number 5. In figure 2.6, name 5 points, a line, 4 rays, 5 line segments. Okay, तो इसमें 5 points कौन से है? ये दिख रहे हैं ना, B, O, E, D, B, O, E, D and C. ये हो गए 5 पॉइंट्स। अभी लाइन कौन सी हो गई फिर, ये यहां से लेके डी से लेके बी तक लाइन क्या है हमारी, डी से लेके बी तक। नेक्स्ट 4 रेज, 4 रेज कौन सा आएगा, पहला तो ये ओ सी आ जाएगा, ओ सी, ओ बी भी आएगा, ओ डी आएगा एंड ओ एक्स। यहाँ पे समझ लो x दो, d लो, b तो ऑलरेडी है, c d e m भी दिया तो भी चलेगा। तो वो क्या आएगा, रे ओ एम आएगा। कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है 5 लाइन सेगमेंट्स। तो कौन से 5 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे दिखती हूँ डी ई, मुझे तो दिख रही है डी ई, ई ओ दिख रहा है, ओ बी भी लाइन सेगमेंट है। इसके बाद ई बी भी लाइन सेगमेंट रख सकते हैं हम। कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड डी ओ भी कर सकते हैं। फिर ये हो गए 5। ये दूसरे, ये दो नहीं लेंगे हम क्योंकि वो क्या है, रेज है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हियर इज रे ओ ए है, यहाँ पे इट स्टार्ट्स एट ओ, यहाँ पे शुरू हो रहा है, एंड पास थ्रू द पॉइंट ए, पास थ्रू पॉइंट ए हो रहा है, इट ऑल्सो पासेस थ्रू बी। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी। रे ओ बी को रे ओ ए को हम ओ बी कह सकते हैं क्या, तो यस कह सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, ये बी है यहाँ पे, उसको दोनों भी नेम दे सकते हैं क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या है उनका, ओ ही तो है, तो चलेगा यस, उसका आंसर यस होगा। नेक्स्ट क्या है, कैन बी राइट रे ओ ए एज रे ए ओ वाई और वाई नॉट, तो इसका आंसर होगा नो, वी कैनॉट राइट रे ओ ए एज ए ओ, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। रे हम कैसे लिखते हैं, पहले हम रे का स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ओ है इसलिए हम ओ पहले लिखा। अगर ये यहाँ से मैंने एक रे शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में, मैं यहाँ पे पी नाम दे रही हूँ, यहाँ पे टी नाम दे रही हूँ, तो मेरा ये रे क्या होगा, पी टी होगा, क्योंकि रे स्टार्ट होता है विद द स्टार्टिंग पॉइंट। लेटर वो पहला वही होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो हम यहाँ पे नो लिख सकते हैं, नो वी कैनॉट राइट रे ओ ए एज रे ए ओ बिकॉज रे starts with starting point, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो हम आगे का पार्ट एंगल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।